हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के एक नए वीडियो में फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे ही होंगे और 2024 का बिहार बोर्ड का मैट्रिक जो परीक्षा देना है आप लोग आसानी से तैयारी कर रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस चैनल पर हम रेगुलर वीडियो क्लास 12th का जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी देने का कोशिश कर रहे हैं, क्लास 10th का भी देने का कोशिश कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कक्षा 10 का जो इतिहास है एनसीईआरटी बुक में, वो आपका चैप्टर का नाम है साम्यवाद और रूसी क्रांति। ये चैप्टर से आपका जितना भी एनसीईआरटी बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इसमें देखने वाले हैं। और वीडियो के अंतर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आज आप लोग को इसमें जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है वो सारे प्रश्न को हल कर दिखाने वाले हैं। और इसमें लिखावट मिलेगा आपका जो आसान और सरल भाषा में होगा और 2024 के बोर्ड में आपको बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा अगर जो क्वेश्चन आ गया तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेट मिलता है। और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी 2024 में बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाने में आप अपना साथ दें। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हर सब्जेक्ट का आपके पास ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहुंचाए, बस चैनल से जरूर जुड़े रहें। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का ये पहला जो आपका दिया गया है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो कहता है इसमें कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो इसका आंसर आपका मिलेगा उसमें तो 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने इसको समाप्त किया था। इसके बाद रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। और रूस का सम्राट कौन था आप लोग को पता होगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है जवाब। इसके बाद देखिए तीसरा आपका प्रश्न मिलेगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था आपका जर्मनी में और 5 मई 1818 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जर्मनी के टीरियर नामक नगर में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद देखिए इसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, बट अभी वर्तमान समय में साम्यवादी नहीं वह समाजवादी देश है, लेकिन अभी वर्तमान में साम्यवादी कहेगा तो आपका चीन हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए आपका मिलेगा यूटोपियन समाजवादी इनमें से कौन नहीं है, तो उसका आंसर होगा आपका कार्ल मार्क्स। जबकि यूटोपियन समाजवादी था लुई ब्ला, चार्ल्स फोरियर और सेंट साइमन रॉबर्ट वान। ये सारे आपका यूटोपियन समाजवादी थे, बट कार्ल मार्क्स जो है इसे आपका यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। इसके बाद वार एंड पीस पुस्तक जो है इसे किसकी रचना है, तो लियो टॉलस्टॉय इनका पूरा नाम होगा। लियो टॉलस्टॉय ने वार एंड पीस पुस्तक की रचना किया था। इसके बाद देखिए बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। इसके बाद देखिए कहता है लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन किया था आपका ट्राटस्की ने। किसने किया था, ट्राटस्की ने। लेकिन लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो गैरीवाल्डी ने किया था। इसके बाद लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति स्थापना किया था या बनाई थी, जो 1921 ईस्वी में बनाया गया था। इसके बाद देखिए अगला कहता है कि बेस्टिलिटोवस्क की संधि किस देश के बीच हुआ था, तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। आइए अति लघु देखते हैं प्रश्न। अति लघु आपका पूछ रहा है, इसमें पहला प्रश्न मिलेगा आपका एनसीईआरटी बुक में कि पूंजीवाद क्या है। तो उत्पादन की वे सारे वस्तुएं वहाँ होगा जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे पूंजीवाद कहते हैं या पूंजीवाद कहलाता है। तो पूंजीवाद किसे हो गया, यानी उत्पादन की वे सारे वस्तुएं जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे पूंजीवाद कहते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा दूसरा है आपका कि खूनी रविवार क्या है। तो खूनी रविवार क्या है, चलिए इसको देखते हैं। कहता है एशिया महादेश के छोटे सा देश जापान से रूस को युद्ध में हारने के बाद रूस की जनता ने सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर महल की ओर रोटी देव का नारा लगाते हुए जा रहे थे। तभी रूस के राजा जार, जिसको सम्राट कहा जाता है, ने अपने सैनिकों को गोली चलाने का उन पर आदेश दिया और जिसमें लगभग 1000 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जिस दिन यह घटना घटा वो दिन था रविवार और समय था जनवरी 1905। इसीलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, अपना भाषा में समझते हैं। खूनी रविवार की घटना 5 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस में घटा। रूस के शासक एकदम बेबस था, वह कट्टर प्रतिवाद्यवादी था। उन्होंने
एक छोटा सा देश जो एशिया महादेश का था, जापान, जिससे युद्ध में हार गया था और वहाँ के लोगों की हालत बेहद ख़राब थी। उनके हालात को सुधारने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तब जनता ने ही अपना अधिकार की मांग की और सेंट पीटर्सबर्ग जो सड़क था वहीं पर आपका राजा का महल था और उस महल की ओर सड़कों पर रोटी दो को नारा लगाते हुए लोग वहां जा रहे थे। तभी जार के सैनिकों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग किया और इस फायरिंग में हजारों निहत्थे लोगों की मृत्यु हो गई। जिस दिन यह गोलियां चलाई गई और जिस दिन यह हजारों लोगों की मृत्यु हुई वो दिन था रविवार। इसलिए जो घटना घटा इसी को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अक्टूबर क्रांति क्या है? तो अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो नवंबर 1917 ईस्वी में रूस में सरकार के विरोध में एक आंदोलन किया गया, जिसके नेतृत्व लेनिन कर रहे थे। और लेनिन और रूस के जनता ने बैंकों, डाकघरों, कचहरी, रेलवे स्टेशन, अन्य सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया। यही अक्टूबर क्रांति था। तो अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह घटना रूस में नवंबर 1917 में घटा। यहाँ सरकार के विरोध कर रहे थे, यानी जार का जो सम्राट था उसका विरोध कर रहे थे और इसका मेन नेता कौन था? तो लेनिन था आपका। चलिए, चौथा आपका अति लघु प्रश्न कह रहा था कि सर्वहरा वर्ग किसे कहते हैं? तो सर्वहरा वर्ग क्या है? तो सर्वहरा वर्ग किसे कहते हैं ये देखिए। कहता है समाज का वैसा श्रमिक वर्ग जिसमें किसान भी शामिल हो, मजदूर भी शामिल हो, आम गरीब लोग भी शामिल हो, उसे सर्वहरा वर्ग कहते हैं। याद रखना है कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें श्रमिक वर्ग के लोग जैसे किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहरा वर्ग। सर्वहरा का मतलब सभी वर्गों को लेकर चलने वाला होता है। चलिए देखिए, 5वां नंबर प्रश्न अति लघु क्या कह रहा था? इसमें पूछ रहा है आपका कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? मतलब जो क्रांति हुआ रूस में, उस क्रांति से पहले वहाँ के किसानों की स्थिति कैसी थी? तो स्थिति तो बढ़िया नहीं थी, क्योंकि आप लोग को बताएं हम कि जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 ईस्वी में कृषक दास प्रथा का अंत किया था। लेकिन जार निकोलस द्वितीय जो वहाँ का सम्राट बना, वह पुनः उसी प्रकार से उस देश को चलाया जिस प्रकार से पहले रूढ़िवादी देश शासक लोग चला रहे थे। तो इसका आंसर इस प्रकार से देंगे कि रूसी क्रांति से पहले रूस के किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय यानी एकदम खराब था। किसानों के पास बहुत छोटे छोटे खेत होने के कारण सही से खेती भी नहीं कर पाते थे। इसके अलावे किसानों के पास पूंजी का भी बहुत अभाव था और अच्छे किस्म के बीज भी उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार से वहाँ के किसानों की ऐसी स्थिति थी, इसके चलते वो बदहाल थे। और एक बात आपको लास्ट में बताना चाहेंगे कि अगर आप सर्व ज्ञान आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो इसका जो सब्जेक्टिव का जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा और किताब से कुछ अलग हट के हमने बताया, आपको क्वेश्चन आंसर दिया। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक लाइक हमें बहुत बड़ा मोटिवेट देता है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।